प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। एन एडवर्ब क्लॉज इज ए सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इट बिगिंस विथ ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग निम्न रूपों में किया जाता है: टाइम, प्लेस, रीजन, कंपैरिजन, पर्पज, रिजल्ट, कंट्रास्ट, मैनर तथा कंडीशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम अर्थात समय प्रदर्शित करने वाले शब्द निम्नलिखित हैं: व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज लॉन्ग एज सून एज, नो सूनर डिड देन तथा सिंस। उदाहरण: आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, आई वेटेड टिल हिज अराइवल। आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड until he arrived. He opened his shop. It was raining then. It was raining when he opened his shop. अगला उदाहरण है: The doctor came. The patient had died. The doctor came after the patient had died. या the patient had died before the doctor came. We set out. The rain began to fall just then. Complex sentence: As soon as we set out, the rain began to fall. No sooner did we set out than the rain began to fall. I will return. Do not go till then. Complex sentence: Do not go till I return. He writes it. Do write it in the same way. Complex sentence: Write it as he writes. दूसरा प्रकार है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस स्थान प्रदर्शित करने के लिए वेयर तथा वेयर ईवर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है: ही लाइक्स टू गो, ही मे गो एनी वेयर। कम्प्लेक्स सेंटेंस: ही मे गो वेयर ईवर ही लाइक्स। द थीफ फ्लेड समवेयर, द पुलिस कुड नॉट कैच हिम। द थीफ फ्लेड वेयर द पुलिस कुड नॉट कैच हिम। तीसरा प्रकार है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन कारण प्रदर्शित करने के लिए बिकॉज, सिंस तथा एज का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वॉज इल, ही कुड नॉट कम टू स्कूल। कम्प्लेक्स सेंटेंस: ही कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। आई कैन नॉट गो आउट, इट इज़ वेरी हॉट। कम्प्लेक्स सेंटेंस: एज इट इज़ वेरी हॉट, आई कैन नॉट गो आउट। ही कैन नॉट हियर यू, he is deaf. Complex sentence: he cannot hear you because he is deaf. चौथा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन शर्त प्रदर्शित करने के लिए इफ, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड दैट तथा वेदर का प्रयोग किया जाता है। डू नॉट वर्क टू मच, यू विल लूज योर हेल्थ। कम्प्लेक्स सेंटेंस: इफ यू वर्क टू मच यू विल लूज योर हेल्थ। Do you want to catch the train? Then make haste. Complex sentence: make haste if you want to catch the train. He makes a promise, he keeps it. Complex sentence: if he makes a promise, he keeps it. You work hard, you will succeed. Complex sentence: you will succeed provided that you work hard. You are not careful, you cannot succeed. Unless you are careful, you cannot succeed. You work hard, I will promote you. In case you work hard, I will promote you. पांचवा प्रकार है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन तुलना प्रदर्शित करने के लिए दैन, सो, एज, सो एज। सीता इज ब्यूटीफुल, सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल। कम्प्लेक्स सेंटेंस: सरला इज एज ब्यूटीफुल एज सीता इज। यू आर स्ट्रांग, आई एम इक्वली स्ट्रांग। कम्प्लेक्स सेंटेंस: आई एम एज स्ट्रांग एज यू आर। अगला एग्जाम्पल है: ही इज लेजी बॉय, द अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट इक्वली लेजी। ही इज लेजियर देन द अदर बॉयज इन द सेम क्लास। छठा प्रकार है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट अंतर या विरोध प्रकट करने के लिए दो,
although तथा even if का प्रयोग किया जाता है। He worked hard, he failed. Complex sentence, although he worked hard, he failed. अगला एग्जाम्पल है, he is strong, he does not want to do work. Complex sentence, though he is strong, he does not want to do work. I prohibit him, he will do this work. Complex sentence, even if I prohibit him, he will do this work. I began late, I finished first. Complex sentence, I finished first, though I began late. He is rich, he is a miser. Complex sentence, although he is rich, he is miser. सातवां प्रकार है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट इफेक्ट, परिणाम प्रदर्शित करने के लिए। इसमें कार्य का प्रभाव या परिणाम प्रकट होता है। जैसे ही इज क्वाइट टायर्ड, ही कैन स्कार्सली स्टैंड। कंप्लेक्स सेंटेंस, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन स्कार्सली स्टैंड। ही वॉज वेरी पुअर, ही कुड नॉट बाय दिस बुक। कंप्लेक्स सेंटेंस, ही वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाय दिस बुक। आठवां एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज, उद्देश्य प्रदर्शित करने के लिए। सो दैट, इन ऑर्डर दैट का अर्थ होता है ताकि। सो दैट, इन ऑर्डर दैट के बाद मे और माइट का प्रयोग होता है। लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है। ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, ही वांट्स टू स्टैंड फर्स्ट। कंप्लेक्स सेंटेंस, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड सो दैट ही मे स्टैंड फर्स्ट। ही वर्कड हार्ड, ही वांटेड टू गेट थ्रू। Complex sentence, he worked hard so that he might get through. I drew my sword, I wanted to defend myself. Complex sentence, I drew my sword so that I might defend myself. A thief goes about his work very cautiously, he does not wish to be caught. A thief goes about his work very cautiously lest he should be caught. Akash worked hard, he wanted to succeed. Complex sentence, Akash worked hard in order that he might succeed, या Akash worked hard so that he might succeed. Walk slowly, you may fall. Complex sentence, walk slowly lest you should fall. इस प्रकार दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। नवा एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, इससे कार्य के ढंग का पता चलता है। एज फॉर एज तथा सो फॉर एज शब्दों का प्रयोग करते हैं। यू सो, यू शैल रीप। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एज यू सो सो शैल यू रीप। आई नो द न्यूज इज करेक्ट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एज फॉर एज आई नो द न्यूज इज करेक्ट। My elder brother teaches me, I learned my lesson according to him. Complex sentence, I learn my lesson as my elder brother teaches me. Thanks for watching. Like, comment and subscribe my YouTube channel Neel Kamal Patel. Thank you.